दोस्तों, हमारे साइंसदान हर साल कोई न कोई नई थ्योरी निकाल देते हैं। उन अनकाउंटेबल थ्योरीज में से कुछ तो बहुत ही पॉजिटिव होती हैं, जो हमें जिंदगी और यूनिवर्स को देखने का एक नया नजरिया देती हैं। लेकिन इन थ्योरीज में से कुछ बहुत ही खतरनाक भी होती हैं। आज की इस वीडियो में आपको 5 साइंटिफिक थ्योरीज के बारे में मैं बताने वाली हूँ, जो बहुत ही खतरनाक हैं, जिन्हें सुनकर आपका दिमाग चकरा जाएगा। तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। नंबर 5, द ग्रेट फिल्टर। हमारी यूनिवर्स की एस्टिमेटेड एज 13.8 बिलियन साल बताई जाती है। इतनी पुरानी यूनिवर्स में हम इंसानों को आए हुए सिर्फ और सिर्फ 2 लाख साल ही हुए हैं। इस इतनी बड़ी यूनिवर्स में अरबों गैलेक्सीज होंगी, जिनके अंदर हमारे सोलर सिस्टम जैसे अरबों खरबों सोलर सिस्टम्स और प्लैनेट्स होंगे। लेकिन यहाँ हैरान करने वाली बात यह है कि अरबों खरबों प्लैनेट्स होने के बावजूद भी हम आज तक किसी प्लैनेट पर लाइफ को नहीं ढूंढ पाए, जिससे यही लगता है कि हम इतनी बड़ी कायनात में बिल्कुल अकेले हैं। ये बात कुछ ज्यादा ही अजीब है, लेकिन बहुत सारे लोग कहेंगे कि अगर हम लोग इस कायनात में अकेले नहीं हैं और अगर हमारे अलावा भी और कोई इंसान मौजूद हैं, तो हम उनसे अभी तक क्यों नहीं मिल पाए और उन्हें ढूंढ क्यों नहीं पाए। वैसे तो ये सवाल बहुत अच्छा है और इसने साइंसदानों को घुमा भी दिया है। लेकिन तभी एक साइंसदान रॉबिन हैंसन ने दुनिया के सामने दी ग्रेट फिल्टर थ्योरी रखी। इसके मुताबिक हम लोग अभी तक किसी भी हायर सिविलाइजेशन या फिर एलियन लाइफ से इसलिए नहीं राब्ता कर पाए क्योंकि इस कायनात को बने हुए 13 अरब साल हो चुके हैं और हमारी दुनिया को बने हुए सिर्फ और सिर्फ 4 अरब साल। यानी हमारी जमीन की एज कायनात की एज के सामने बहुत थोड़ी और हमसे पहले किसी प्लेनेट पर कोई सिविलाइजेशन पैदा हुई हो जो हमसे इस वक्त बहुत ज्यादा एडवांस हो चुकी हो, जिसके सिग्नल्स को कैप्चर करने के लिए हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी ही ना हो। और ये भी हो सकता है कि हम इस कायनात की सबसे ज्यादा एडवांस सिविलाइजेशन है और हमारे सिग्नल्स को कैप्चर करने के लिए किसी सिविलाइजेशन के पास कोई टेक्नोलॉजी ही ना हो। हम तभी किसी एलियन को ढूंढ पाएंगे जब हमारी टेक्नोलॉजी उनकी टेक्नोलॉजी के बराबर हो, जिसे हम और वो एलियंस हमारे सिग्नल्स को कैप्चर कर सके। जरा सोचें कि हमने 2 लाख सालों में इतनी तरक्की की है, तो बिलियन ईयर्स में दूसरी सिविलाइजेशन कितनी तरक्की कर सकती है। उनके लिए यूनिवर्स महज एक खेल ही है। नंबर 4, द मल्टीवर्स थ्योरी। दोस्तों, पिछली थ्योरी में बात कई सारी सिविलाइजेशंस की थी, लेकिन अब बात बहुत सारी सिविलाइजेशन की हो रही है। मल्टीवर्स थ्योरी के मुताबिक हमारी यूनिवर्स अकेली यूनिवर्स नहीं है, इसके अलावा और भी कई सारी यूनिवर्स मौजूद हैं। पैरेलल वर्ल्ड के बारे में तो आपने सुना ही होगा। पैरेलल वर्ल्ड को आप मल्टीवर्स थ्योरी का एक सब टाइपर मैन कह सकते हैं। पैरेलल वर्ल्ड के मुताबिक हमारी इस कायनात की तरह एक ऐसी कायनात भी होती है जहां जमीन और सब लोग सेम रहते हैं, लेकिन वहां बहुत ज्यादा डिफरेंसेस होते हैं। मिसाल के तौर पर इस दुनिया में मैं एक यूट्यूबर हूँ, लेकिन किसी पैरेलल वर्ल्ड में हो सकता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ। किसी और पैरेलल वर्ल्ड में ये भी हो सकता है कि मैं माइक्रोसॉफ्ट जैसी किसी बड़ी कंपनी में काम कर रही हूँ। ऐसी कई बातें अब तक हम पैरेलल वर्ल्ड के रिलेटेड सुन चुके हैं और अगर ये पैरेलल वर्ल्ड एग्जिस्ट करती है तो इन सब को एक लफ्ज में हम मल्टीवर्स कहते हैं। जैसे बेशुमार गैलेक्सीज हमारी कायनात में मौजूद हैं, ऐसे ही बेशुमार यूनिवर्स मल्टीवर्स में मौजूद हैं। पहले ये भी कहा जाता था कि ब्लैक होल के अंदर एक कॉस्मिक टनल है जो एक यूनिवर्स को दूसरी यूनिवर्स से जोड़ता है। इसमें कितनी सच्चाई है ये तो अल्लाह ही जानता है। नंबर 3, फॉल्स वैक्यूम। क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि हमारी यूनिवर्स कुछ भी नहीं सिवाय एक बुलबुले के, और इस बुलबुले के अंदर एक ब्लू प्लेनेट पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं। कुछ मशहूर थ्योरिस्ट के मुताबिक जिस मल्टीवर्स के बारे में हमने आपको कुछ देर पहले बताया वो और कुछ नहीं बल्कि एक समंदर है, और ये सब यूनिवर्स जो इस मल्टीवर्स का हिस्सा है, ये सारी यूनिवर्स इस बड़े से समंदर में बस एक बुलबुला है। साइंटिस्ट के मुताबिक ये बुलबुले बिल्कुल उसी तरह हैं जैसे हमारी जमीन के किसी भी समंदर में बुलबुले मौजूद होते हैं। लॉजिकली उनका मानना है कि अचानक से एक दिन इस यूनिवर्स का बुलबुला फट जाएगा और इसके अंदर मौजूद हर चीज एकदम से तबाह हो जाएगी। वैसे प्रेडिक्शन तो ये है कि अगर ये थ्योरी सच साबित हुई तो कयामत आने में 4 से 5 अरब साल लग जाएंगे। साइंसदान तो पागल हैं जो कयामत के आने के बारे में बताते हैं। कयामत कब आएगी ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही को पता है और किसी को भी इसका इल्म नहीं है। नंबर 2, हायर डायमेंशनल बीइंग्स। हमारे मुकाबले में यूनिवर्स में ज्यादा हाईटेक लोग रहते हैं, इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी के अलावा और ऐसा क्या खास है कि वो हमसे अलग हैं? चले मैं आपसे एक आम सा सवाल पूछती हूँ, लेकिन मुझे ये भी पता है कि इसका जवाब ज्यादातर लोग नहीं जानते होंगे। सवाल ये है कि इंसान कौन से डायमेंशन के लोग हैं, 3rd डायमेंशन, 4th या फिर 5th डायमेंशन के। वीडियो को पॉज करके जरा ईमानदारी के साथ नीचे कमेंट्स करके बताएं
चलें अब मैं आपको बताती हूँ कि हम फोर्थ डायमेंशन यानी कि फोर्थ डी सिविलाइजेशन है। लेकिन ऐसा क्यों? पहले इंसानों को लगता था कि दुनिया की 3 डायमेंशंस हैं, यानी कि हाइट, विड्थ और डेप्थ, और साइंटिस्ट को लगता था कि हम लोग 3D सिविलाइजेशन में हैं। लेकिन तभी एक मशहूर साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी स्टडी से रिवील किया कि टाइम चौथा डायमेंशन है। हमारी जिंदगी के साथ वक्त भी आगे बढ़ता जा रहा है। इन शॉर्ट ये प्रूफ हो चुका है कि हम लोग 4D बीइंग्स हैं। लेकिन क्या हमें 5th डायमेंशन से डरना चाहिए? वैसे आप सबने इंटरस्टेलर मूवी तो देखी होगी। इस मूवी में सबसे फैसिनेटिंग सीन वो होता है जब कॉपर ब्लैक होल में एंटर होने के बाद एक टेसरिक इफेक्ट को यूज करता है और टाइम में पीछे जाकर अपनी बेटी को इशारे देता है। इस मूवी में क्लियरली उस टेसरिक को 5D स्पीशीज ने बनाया था ताकि जमीन पर ह्यूमन लाइफ सिक्योर रहे। इस मूवी के बाद साइंटिस्ट से सवाल शुरू हो गए कि क्या सच में 5D सिविलाइजेशन ऐसा कुछ कर सकती है, जिस पर साइंटिस्ट का कहना था कि जी हाँ। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं, ऐसा सिर्फ साइंसदान ही कहते हैं, बिना इस पर कोई यकीन नहीं। अगर 5वीं डायमेंशन मौजूद हुई तो उसे भी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ने ही बनाया है और किसी ने नहीं। थ्योरेटिकली साइंटिस्ट का मानना था कि जैसे हम लोग अपनी कार को इजीली ड्राइव कर सकते हैं, वैसे ही हायर डायमेंशनल लोग किसी भी टाइमलाइन में आगे पीछे जाकर अपना इफेक्ट दिखा सकते हैं। नंबर 1, सिमुलेशन हाइपोथेसिस। इस टाइम आप अपनी डिवाइस पर एक वीडियो देख रहे हैं। क्या ये डिवाइस असली है या फिर आपकी आंखें धोखे में है? सिमुलेशन हाइपोथेसिस इस प्लेनेट को तो क्या, इस गैलेक्सी के साथ हर चीज के एग्जिस्टेंस पर सवाल उठाती है। आपका घर, फोन, सिम कार्ड और आपकी फैमिली, इन सब में से कुछ भी असल नहीं है, बल्कि ये सब एक धोखा है, जिसकी वजह से इसे मैट्रिक्स हाइपोथेसिस के नाम से भी जाना जाता है। इसके मुताबिक हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो अपनी ख्वाहिश से नहीं, बल्कि हमसे कोई करवा रहा है, यानी कि अल्लाह ताला। साइंसदानों ने इसके बारे में कोई और एग्जाम्पल्स दी हैं, लेकिन हम वो देना नहीं चाहते, इसलिए हम सिर्फ अल्लाह की ही बात करेंगे, जो इस पूरी कायनात को चला रहा है। और हम जो कुछ इस दुनिया में करते हैं वो सब कुछ देख रहा है। उसे हर चीज का इल्म है और वो हर चीज से वाकिफ है जिसने ये दुनिया बनाई है। और हम इंसानों को इसमें कुछ अरसे के लिए पैदा किया और कुछ अरसे के बाद ये इंसान खत्म हो जाते हैं और अपनी असल दुनिया में चले जाते हैं। यानी ये दुनिया असल नहीं है, ये सिर्फ आजमाइश की एक जगह है। जो कुछ हम यहाँ पर करते हैं वो सब कुछ अल्लाह देख रहा है और इस थ्योरी का मतलब भी कुछ ऐसा ही है। आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं और ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अगर अच्छी नहीं लगी तो नीचे कमेंट्स करके बताएं। नेक्स्ट कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं ये भी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं और ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।